Yes, sir. So students, in the last class we have discussed the basic of this chapter from trade to tariff. How these Britishers come in India and how they initially persuaded to the Indian rulers, कैसे उन्होंने इंडियन रूलर्स से persuade किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें यहाँ पे ट्रेड करने दो, और किस तरह ट्रेड करते करते उन्होंने पूरा आधिपत्य जमा लिया, पूरे टेरिटरी पे कब्जा कर लिया इंडिया के। ये सब चीज हमने मतलब पिछले बेसिक देखा था, और अब आज हम इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे और डिटेल्स देखेंगे इन सब का कि ये सब कैसे हुआ, कैसे वे ट्रेड करने आए थे और कैसे उन्होंने पहले मतलब रेवेन्यू उनको देना पड़ता था, फिर बाद में उन्होंने रेवेन्यू देना बंद कर दिया और बाद में उन्होंने रेवेन्यू लेना चालू कर दिया। यू कैन सी द ट्रांजिशन चेंज देख सकते हैं आप। अंग्रेज पहले आए तो पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें यहाँ पे बिजनेस करने के लिए दे दीजिए, तो किसी तरह उनको मिला। ओके, व्हाट हैपेंड? सो उनको बिजनेस करने का मौका किसी तरह मिला। इसके बाद वो रिवेन्यू देने लगे, लेकिन रिवेन्यू मतलब टैक्स देते थे, लेकिन बाद में उन्होंने किसी तरह करके टैक्स देना बंद कर दिया, और इसके बाद फिर बंद कर दिया और उसके बाद टैक्स लेने लगे। मतलब जहां उनको टैक्स देना था वहां वो टैक्स लेने लगे। तो ये ट्रांजिशन देखिए कैसे उन्होंने किया, वो हम देखेंगे कैसे हुआ ये सब। ठीक है। सो द फर्स्ट औरंगजेब, औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। ठीक है। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब क्या हुआ, तो दिल्ली में जो सेंट्रल पावर थी उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, बढ़ गया। जो राजा थे, जो किंग्स थे, वो अलग अलग जगह रीजनल एरिया में उन्होंने अपनी अपनी राज्य की स्थापना की, और वहां पे उन्होंने ज्यादा जो है मजबूती दिया। सेंट्रल कमजोर हो गया, दिल्ली को क्या हुआ, कमजोर हो गया। तो यही सब का फायदा उठा के क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई इंडिया, 1600 में इन 1600। ठीक है। So first point it is clear that औरंगजेब बनने के बाद क्या हुआ, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब व्हाट हैपेंड, दिल्ली क्या हो गया, वीक हो गया, और जो रीजनल जो किंगडम्स वो स्ट्रांग हो गई, अपने आप को स्ट्रांग करने लगी। ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देखिए इन द 1600 ईस्ट इंडिया कम्स इन इंडिया। ठीक, वो आई तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेल्थ है, क्या है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा वेल्थ है। तो उन्होंने क्या किया कि क्वीन एलिजाबेथ जो वहां की रानी थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है ना, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से उन्होंने क्या किया, एक चार्टर साइन करवा लिया है ना, एक ट्रीटी साइन करवा ली, एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि ईस्ट में जो बिजनेस है वो हम ही करेंगे। ईस्ट मतलब इंडिया, ये उनके ईस्ट में पड़ता था इंडिया है ना, तो वो कंपनी बोली ईस्ट इंडिया कंपनी कि वहां पे बिजनेस सिर्फ हम करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो जो बाकी की जो कंपनीज थी उनका अधिकार उन्होंने छीन लिया। पहले की नीति यही रहती थी कि जो आपके कंपटीटर है पहले उनको गायब करो। तो उन्होंने क्या किया कि पहले अधिकार ले लिया कि वहां पे सिर्फ हम ही क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर साइन कर दिया कि ठीक है यू कैन गो। ठीक है, तो फिर इस तरह से करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे कि हम देखें 1498 में क्या हुआ, वास्को डी गामा आया था है ना, तो इस तरह से उनका चलता रहा। फिर धीरे धीरे पहले उन्होंने ट्रेड की अनुमति ली और ट्रेड किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड करना चालू की। कहाँ की, है ना। तो बंगाल में हमने क्या देखा कि बंगाल में वो ट्रेड करने लगे, और इसके बाद लेकिन वो बोलते कि हम दे सेड दैट दे रिलेक्टेड टू पे देयर रेवेन्यू, वो बोले कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे। ठीक है, बंगाल में क्या किया उन्होंने, रेवेन्यू देने से मना कर दिया, और इस तरह से उनका वो अपना धीरे धीरे शिकंजा कसने लगे। अब क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये आए थे, तो फ्रेंच कंपनी कौन आया था, पोर्टुगीज, स्वीडिश, पोर्टुगीज, डच, सर पहले डच, फ्रेंच,
डच, इंग्लैंड और फ्रेंच। इससे पहले भी बहुत बार लोग आए थे, ऐसा तो है नहीं, लेकिन ऑर्डर ये था इनका, पोर्टुगीज, डच, इंग्लैंड और फ्रेंच। तो पहले पोर्टुगीज आई थी, ठीक है, पोर्टुगीज आई, फिर डच, फिर इंग्लैंड और फिर फ्रेंच। तो यहाँ पे क्या होने लगा कि अब इन्होंने जो एकाधिकार ले लिया, मोनोपोली ले लिया ट्रेड की, उससे क्या हुआ कि बाकी के जो लोग थे, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, पोर्टुगीज हो गए, ये सोचे कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, यही क्यों पूरा फायदा लेगा यहाँ पे, हमें भी चाहिए, हम भी तो ट्रेड करना चाहते। तो क्या होने लगा, लड़ाई होने लगी। तो इस ट्रेड के वजह से आपस में क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी। तो एक दूसरे से क्या करने लगी, लड़ाई करने लगी। तो इसी सीरीज में पहली जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बट वो तो नवाब के बीच में हुई ना, वो कैसे बता रहा, अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी, ये जो तो बैटल हुआ बेटा, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये बहुत ही मतलब मेजर रोल किया इनको स्टेबल करने में, किसको, ब्रिटिश को। थ्रू दिस बैटल दे एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन इंडिया। इन दोनों बैटल्स की वजह से पूरी इंडियन हिस्ट्री चेंज हो गई, पूरी इंडियन हिस्ट्री ही चेंज हो गई, सब लड़ाई कर रहे हैं, है ना। और ये बैटल हुआ कैसे, ठीक है। अब क्या हुआ, सिराजुद्दीन जो कि 17 अलवर्दी खान के मरने के बाद क्या बना, बंगाल नवाब बने, नवाब बंगाल बना, ओके। तो देयर वाज अ नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दीन, जो कि अलवर्दी खान के मरने के बाद हुआ। अब क्या हुआ, ये जो ब्रिटिश चाहते थे कि हमें कोई ऐसा नवाब मिल जाए, ऐसा राजा मिल जाए जो हमारे हाथ की कठपुतली हो। They should be the king should be puppet in the hand of ब्रिटिशर और ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा चाहते थे वो। लेकिन सिराजुद्दीन ऐसा नहीं था, he was a brave man, और वो सब कुछ समझता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह काम कर रही थी, जो धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित कर रही थी, वो उसे सब समझ में आने लगा था। उसने क्या किया, सिराजुद्दीन ने, सर जो उन्होंने औरंगजेब से जो फरमान लिया था वो उसको नहीं मानते थे। हाँ, अच्छा, एक मुगल एम्परर ऐसा भी था जिसका नाम फर्रुख शायर था, जिसने क्या किया था, जिसने अलाउ किया था इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप बिना रेवेन्यू दिए भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। उसने इनका टैक्स क्या किया था, रिमूव किया था, इसने मुगल एम्परर फर्रुख शायर ने, है ना। तो सिराजुद्दीन बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, अगर तुम यहाँ ट्रेड करते हो तो तुम्हें टैक्स देना होगा, है ना। और ये क्या कर रहे थे, किलाबंदी भी कर रहे थे। किलाबंदी मतलब क्या, हाँ, अपना और भी मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन कर रहे थे, किलाबंदी कर रहे थे और अपना विस्तार कर रहे थे। लेकिन सिराजुद्दीन ने कहा कि आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप यहाँ रहोगे तो आपको हमारे कायदे और कानून में रहना पड़ेगा, टू बी इन आवर कंट्रोल, इन आवर रूल्स, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स तो मानने को तैयार नहीं, है ना। इस तरह से दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होने लगा, है ना। लेकिन बात भी हुई दोनों के बीच में, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। फिर क्या हुआ, ये जो राजा थे सिराजुद्दीन ने बोला ये मानने वाले नहीं, तो उन्होंने क्या किया, 30,000 लोगों की फौज ली, किसने, सिराजुद्दीन ने। और क्या किया, तो उनकी फैक्ट्रीज बैन कर दी, उनको फैक्ट्री बैन कर दिया, उन पे आक्रमण कर दिया, है ना। अब नवाब 30,000 सोल्जर्स ऑफ द इंग्लिश फैक्ट्री टू कासिम बाजार। देखिए कासिम बाजार में क्या किया, 30,000 लोगों के साथ गए और उनको बिल्कुल नस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब बात उनको, उनके जितने जो भी थे
सबको मार दिया, और जो बच गए थे 10-11 लोग बचे थे उनको क्या किया, बंद कर दिया है किसी ब्लॉकेड में, है ना, इंग्लिश शिप्स को ब्लॉकेट कर दिया और उनको एक किसी किले में बंद कर दिया। तो उसके वजह से क्या हुआ, जो बचे थे वो भी किसी तरह, मतलब बहुत कम लोग ही बचे, बाकी सब मर गए। और फिर जो लॉकअप में जो लॉकअप वाले सब मर गए, अधिकतर लोग मर गए। देखो पहले गया तो उन पे आक्रमण किए और इसके बाद उनको मतलब बंद कर दिया, जितने बंद हुए सब मर गए, यस सर, है ना, और किसी तरह कुछ बचे होंगे। तो ये जब बात रॉबर्ट क्लाइव के पास पहुंची, यस सर, रॉबर्ट क्लाइव जो कि इंडिया के साउथ में था, यस सर, जब उसको ये बात पता चली कि ये सिराजुद्दीन ने तो जो है हमारे लोगों को मार दिया, उसे बहुत बुरा लगा और उसे लगा कि नहीं ये कैसे हो सकता था। फिर उसने वो आया और उसने बोला कि मैं इसका बदला लूंगा, ठीक है, लेकिन सिराजुद्दीन से जीतना आसान थोड़ी था। यस सर, सिराजुद्दीन वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन और बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ, लेकिन उसने प्लानिंग की। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, आप बताइए। सर रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने जो सिराजुद्दीन थे उनके गवर्नर को अपने अंडर में ले लिया, बोला कि इसके बनने के बाद मैं आपको नवाब बनाऊंगा। ईस्ट इंडिया, ये रॉबर्ट क्लाइव ने लालच दिया, किसको लालच दिया, मीर जाफर को, जो कि उसका कमांडर था, किसका, सिराजुद्दीन का। उसको लालच दिया, देखो बोला देखो ऐसा है, हम तो वैसे व्यापारी ठहरे, बहुत प्यार से समझाया रॉबर्ट क्लाइव ने, समझाया देखो हम तो व्यापारी ठहरे, हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, राजपाट हमको चाहिए नहीं, है ना, राजपाट तो तुम करना, हम तो क्या है बस व्यापार करना चाहते हैं, बस तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दो कि जब सिराजुद्दीन की जब हमारी लड़ाई होगी तो तुम मतलब हमारी तरफ से रहना बस, और राजपाट हमको नहीं चाहिए, राजपाट हम तुमको दे देंगे। उसको लालच दिया, किसको, मीर जाफर। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ने लालच दिया कि हम तुम्हें क्या बना देंगे, राजा बना देंगे, है ना, और अगर ये हार गया सिराजुद्दीन तो हम तुम्हें राजा बना देंगे, और वो मीर जाफर उस लालच में आ गया। और जब 1757 में लड़ाई हुई बैटल ऑफ प्लासी की, ना, प्लासी एक जगह का नाम है, एक्चुअल में वो एक पौधा होता है प्लास, टेसुया प्लास का नाम सुना होगा, उसके नाम से बना ये प्लासी। तो जब वहां पे युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव और ये सिराजुद्दीन में, तो ये जो कमांडर मीर जाफर था ये तो था अंग्रेजों की तरफ से, ये अपनी फौज ही नहीं ले गया, एक फौज की जो ग्रुप्स थी उसको ले ही नहीं गया ये। तो इसके वजह से क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दीन को हरा दिया, और इसके बाद बस वो हार गया, और फिर हारने के बाद उसकी मौत, उसको मार दिया गया, किसको, सिराजुद्दीन को। और ये सब किसकी वजह से हुआ, मीर जाफर की वजह से। अब देखिए मीर जाफर को क्या कर दिया उन्होंने, फिर दे दिया राजपाट, लेकिन क्या मीर जाफर को देने के बाद भी वो शांत रहे, उनको तो कठपुतली चाहिए थी, ठीक है, वो ऐसा बताया नहीं था कि मुझे कठपुतली चाहिए, दे नेवर इन्फॉर्म, उन्होंने बोला भैया हम आपको राजपाट दे देंगे, यू विल बिकम किंग, और हम तो क्या, हमें तो बदला लेना है, उन्होंने हमारे साथ गलत किया था, तो आप हमारी बस इतनी सी मदद कीजिए। और बस जब मीर जाफर किंग हो गया, इसके बाद भी उनकी मनमानी चलती रही, है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहे। तो मीर जाफर को भी लगा कि जो है कि ये तो मानेंगे ही नहीं, तो मीर जाफर भी विरोध करने लगा। इसके बाद उन्होंने मीर कासिम, फिर उनको लगा कि ये जो है कि मीर जो जाफर है ये भी गड़बड़ करा, तो फिर मीर कासिम को लालच दिया, तो फिर अब मीर कासिम को फिर बना दिया, उसको मरवा दिया, फिर ऐसी प्रोसेस चलती रही। तो ये जो बैटल है, दो बैटल बेटा, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ओके। सर बक्सर किसके बीच में, बैटल ऑफ बक्सर मालूम क्या, किसके जो मीर कासिम थे, जब उन्होंने उनको हटाया, ब्रिटिश लोगों ने जब मीर कासिम को हटाया तो वो मीर कासिम और शायद ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, है ना, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। हाँ बोलिए। तो जो मीर कासिम के बीच और ब्रिटिश के बीच में जो लड़ाई हुई थी वही है बैटल ऑफ बक्सर। वही तो, so it
इट इज द बैटल बिटवीन मीर कासिम एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स। रॉबर्ट क्लाइव, हाँ रॉबर्ट क्लाइव भी था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी हुई ना, इनके बीच में हुआ तो बैटल ऑफ बक्सर। तो यही दोनों, ये दोनों बैटल को जीत गए, दोनों बैटल जीत गए। और यही बैटल जीतने के बाद पूरा उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया, है ना। Yes, sir.